क्या माइग्रेन को सही में जड़ से खत्म किया जा सकता है? जिन लोगों को माइग्रेन है उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी लेफ्ट साइड के हाफ पोर्शन में दर्द होता है तो कभी राइट साइड के हाफ पोर्शन में दर्द होता है। साथ में बहुत मचलाहट भी होती है, लाइट का सेंसिटिविटी भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो सर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। यह सारी चीज़ें तो होती ही है, लेकिन इस माइग्रेन की वजह से उस इंसान के ज़िंदगी में, उसकी दिनचर्या में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाते हैं। वह हमेशा यह सोचता है कि क्या ये माइग्रेन परमानेंटली ठीक हो सकता है, क्या ये बीमारी मुझे ही आना था। इस तरह की निगेटिविटी भी माइंड में बहुत आती है। यह सारी निगेटिविटी क्यों आ रही है और माइग्रेन का मुख्य कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम ढूंढेंगे और उसका माइग्रेन से रिलेटेड जो भी इलाज है वो पूरा निकालेंगे। तो दोस्तों, मैंने बहुत सी बार देखा है पेशेंट को मेरे कि उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हमेशा आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आधे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये दर्द का कारण क्या है, इसका उपाय क्या है, यह सारी चीज़ें सोच सोच के पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइग्रेन में एक्चुअली क्या क्या दिखाई देता है, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो माइग्रेन में मैं देखता हूँ कि पेशेंट सरदर्द की कंप्लेंट लेके आता है। कुछ पेशेंट राइट साइड में सरदर्द होता है यह कंप्लेंट देते हैं, तो कुछ पेशेंट लेफ्ट साइड में सरदर्द होता है यह देते हैं। कुछ पेशेंट में मैंने ये भी देखा है कि साथ में मचलाहट भी होती है, चक्कर भी आने का रेशियो मैंने कुछ पेशेंट में देखा है। तो ये सारी चीज़ें जो माइग्रेन में दिखाई देती है, यह हेडेक इतना सीवियर होता है कि ये रहा तो 2 घंटे रहेगा या 2-2 दिन 4-4 दिन तक यह हेडेक जाता नहीं है। तो मैं बहुत सी बार पेशेंट को पूछता हूँ कि फिर आप इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या लेते हो। तो सॉल्यूशन सिंपल बताता है पेशेंट कि एक एक्यूट फेज़ में मैं कोई भी पेन किलर ले लेता हूँ, उससे मेरा दर्द चला जाता है। लेकिन क्या सरदर्द की गोली लेना यही इसका एक इलाज है? सिरदर्द का टेम्पररी इलाज करना है या परमानेंट इलाज करना है? तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी है। अगर आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपकी कंप्लेंट डालते हो तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा, या आपके आसपास में कोई आयुर्वेद चिकित्सक होंगे तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वह भी आज हम देखेंगे। माइग्रेन के पेशेंट में मैं देखता हूँ कि बहुत सी बार कुछ पेशेंट में चाय कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा उनको आदत होता है, तो उसमें कैफ़ीन का रेशियो जो बॉडी को ज़्यादा जाता है उसमें भी माइग्रेन की तकलीफ होती है, ऐसा देखता हूँ। और बहुत सी बार पेशेंट पानी का रेशियो कम रखता है। पानी का इंटेक मैं हर बार बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा रख सकते हो उतना रखो। बोले तो जब जब प्यास लगे तब तब पानी पियो। अगर आप बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखोगे तो आपको माइग्रेन जैसी सिरदर्द की तकलीफ़ नहीं होगी। उसी तरह कुछ लोगों का डेली रूटीन बहुत ख़राब होता है। खाने का वक्त नहीं होता, सोने का वक्त नहीं होता, देर देर रात तक मोबाइल देखते हैं। ये सारी चीज़ों से माइग्रेन जैसी बीमारियों की जो उत्पत्ति है वह दिखाई देती है। और एक बार अगर माइग्रेन की शिकायत आपको लग गई तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती है। अब इसके लिए जो ये कारण हमने देखे, इसके अलावा अब ट्रीटमेंट का पार्ट क्या है, तो ट्रीटमेंट इसमें आयुर्वेद में बहुत बढ़िया दी गई है। अगर आपके एक्यूट फेज में बहुत ज़्यादा सर दर्द है तब जो ट्रीटमेंट करते हो, एक पेन किलर लेके उससे छुटकारा पाते हो, उससे बेहतर है कि आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेके उस जड़ को पूरी तरह ख़त्म करेंगे तो आपका माइग्रेन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा मैंने मेरे पेशेंट में भी देखा है। इसमें हम लोग पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद उसे जो ट्रीटमेंट देते हैं उस हिसाब से उसका दिनचर्या भी फाइनल करते हैं, उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सी बार मैं पेशेंट को देखता हूँ कि वो सुबह का खाना स्किप करते हैं और सिर्फ नाश्ता ही करते हैं। नाश्ते में भी क्या, तो समोसा, कचौरी, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस जैसी चीज़ों का नाश्ता करके इवनिंग में डायरेक्ट डिनर करते हैं। तो यह दिनचर्या नहीं है।
दोस्तों 2 टाइम प्रॉपर खाना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए। यह सारी चीज़ें हम उसमें पेशेंट को सभी चीज़ें समझाते हैं। उसके बाद हम आयुर्वेद की भी ट्रीटमेंट करते हैं। पंचकर्म में इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। जो शरीर में पित्त जो बढ़ा है उसको स्नेहन स्वेदन करके उसके बाद विरेचन चिकित्सा होती है, वह हम करते हैं, जिसमें वह पेशेंट का पित्त पूरा निकल जाता है और माइग्रेन में उसे बहुत आराम होता है। उसी तरह कुछ कॉमन भी दवाइयाँ हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसी तरह गाय का घी, यह तो आपके घर में भी मिल जाएगा। यह अगर रोज़ रात में 2-2 बूंद नाक में अगर डाल के आप सोते हो, फिर तो भी आपको माइग्रेन जैसी शिकायत में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। कॉमन जो दवाइयाँ यूज़ होती है आयुर्वेद में, उसमें सूतशेखर है, उसी तरह से कामदूदा है, लघु सूतशेखर है, शतावरी पाउडर है जो पित्त का शमन करती है। इन दवाइयों से भी आपको इफ़ेक्ट आएगा, आपको रिलीफ आएगा। लेकिन अगर आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक की निगरानी में यह सारी दवाइयाँ लेते हो या इसका डोज मैनेजमेंट अगर खुद चिकित्सक करता है तो उसके रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। इसलिए मेरा बोलना एक ही है कि अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो एक बार आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करो या फिर आपके आसपास जो भी आयुर्वेद चिकित्सक है उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट आयुर्वेद के साथ जुड़ के योगा करके प्रॉपर एक्सरसाइज करके अगर मैनेजमेंट किया तो दोस्तों 100% आपका जो माइग्रेन का सिरदर्द है वह बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। यह हमने हमारे पेशेंट में भी देखा है और मेरी रिक्वेस्ट है कि माइग्रेन जैसी बीमारी को आप नज़रअंदाज ना करें, इसका तुरंत इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यह आगे जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है और यह आपके जो प्रोफेशन है उस पर भी बहुत ख़राब इफ़ेक्ट इसका आता है। आप अगर किसी से बात भी करते हो तो भी सामने वाला जो भी कुछ बोलता है, अगर आपको माइग्रेन का अटैक आया है तो आप सुन नहीं पाते हो। तो यह सारी चीज़ें अगर हमें बचानी है, इन सारी चीज़ों से अगर हमें बचना है तो हमें माइग्रेन का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हमने माइग्रेन का लक्षण, उसका कारण क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, यह सारी चीज़ें देखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप आपके दोस्तों तक इसे बहुत ज़रूर पहुंचाएं और जिन लोगों को या जो परिजन हैं आपके उनको माइग्रेन की तकलीफ़ है तो उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। नमस्कार।